अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान का दौरा करेंगे। ज़राए अरब मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी तेहरान में मफाहमती यादाश्त तक पहुँचने के तरीक़ों पर बात करेंगे। ज़राए का ईरानी मुंजमद फ़ंड्स के हवाले से पेशरफ्त का भी दावा। कहा कि ईरानी मुंजमद फ़ंड्स के हजम और इजरा के वक्त के बारे में इख्तलाफात बरकरार हैं। ट्रंप ने सालिसों को आगाह किया है कि 60 दिन से ज़्यादा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब ये ईरान पर मुनहसर है कि वो तेज़ी से जवाब दे। अमरीका और ईरान के एक बार फिर एक दूसरे पर हमले। अमरीका का गोरुक और जजीरा कशम में रडार तंसीबात को निशाना बनाने और ईरान का जवाब में कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए ईरान के 7 मिसाइल्स में से 6 को रोक लिया गया। 7वां मिसाइल अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाने का ईरानी दावा दुरुस्त नहीं। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी जाएगी और उसका जिम्मेदार अमरीका होगा। कुवैत और बहरीन की ईरान के हालिया हमलों की मजम्मत। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान के हालिया हमले मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी सलामती की सरीहन खिलाफवर्जी हैं। ईरानी हमले खुली जहरियत, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। हालिया हमलों को किसी भी जवाज़ के तहत दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का मुकम्मल हक़ महफूज रखते हैं। बहरीन ने भी ईरानी हमलों को खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी करार दिया। कहा कि बहरीन का सब्र व तहम्मुल कमज़ोरी की अलामत नहीं है। ईरान की बाज़ जौहरी तंसीबात पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी का सिलसिला मुनक़ता होने की वजह ईरान का अदम ताउन नहीं बल्कि उन पर अमरीकी और इसराइली हमले हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का बयान। कहा कि आलमी इदारा इसराइली और अमरीकी हमलों के नताइज ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक इबहाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसे ऐसा करने के बजाय सिफारती हल में किरदार अदा करना चाहिए। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुशावरत। सदर मुमलिकत की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द आज रात हुकूमती वफ्द से मुलाकात करेगा। ज़राए का कहना है कि आज की मुलाकात में तरक्याती बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द में बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल होंगे। हुकूमती टीम की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। हुकूमती टीम में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर अरकान शामिल होंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कालदम तंजीम करार दे दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में हालात जिस तरफ जा रहे थे एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगना ही थी। हुकूक की बात करना गलत नहीं लेकिन हुकूक की बुनियाद पर अपनी रियासत खड़ी करना मुमकिन नहीं। हमने मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा जो अवामी एक्शन कमेटी ने नहीं दिया। 38 निकात में से कुछ मुकम्मल और कुछ जुज़वी हद तक मुकम्मल हुए। अगर मुज़ाकरात होते तो बाकी निकात पर भी अमल दरामद यकीनी हो जाता। रियासत माहौल को अफरा तफरी की तरफ ले जाने की मुताहमिल नहीं हो सकती। आज़ाद कश्मीर में कालदम एक्शन कमेटी के 72 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से असलहा, मवासिलाती आलात और मुश्तबा दस्तावेज़ात बरामद हुई। कालदम तंजीम के बाज़ अनासिर अवामी मसाइल के नाम पर अमन व अमान ख़राब कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान कौन होगा, फैसला कल हो जाएगा। आम इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। पोलिंग स्टेशंस पर अमले और पोलिंग के सामान की तरसील जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकारों का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। इलेक्शन कमीशन GB के मुताबिक 24 नशिस्तों पर 400 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं जिनमें 396 मर्द और 8 ख़वातीन उम्मीदवार शामिल हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। GB में वोटर्स की तादाद 9,58,480 है।
और पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि चर्बी पिघलाने के गैर कानूनी यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सूबे भर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया। सुथरा पंजाब अथॉरिटी को आलाइशें उठाकर महफूज तरीके से ठिकाने लगाने की हिदायत कर दी है। फील्ड टीमें महफूज डिस्पोजल ऑपरेशन के बाद जगह की सफाई यकीनी बनाएंगी। स्मॉग के तदारुक और सेहतमंद पंजाब के लिए सबको मिलकर जद्दोजहद करनी है। हुकूमत लोगों को आपस में लड़ाने की बजाय मकामी हुकूमतें बनाए। मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा कि सियालकोट शहर की आलमी सतह पर पहचान है। हुकूमत ने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्सपोर्टर्स की खिदमात को सराहा है। एक्सपोर्टर अपनी प्रोडक्ट्स के मयार को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। पेट्रोलियम लेवी लगाना किसी जुल्म से कम नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ख़त्म ना की गई तो हड़ताल की कॉल देंगे। जमात इस्लामी का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की पॉलिसियों ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। हुकूमत IMF के सहारे टैक्स वसूल कर रही है। हुकूमत अपनी शाखर्चियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं और अपनी नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए कीमतों में इजाफा करती है। पंजाब के काश्तकार की तकदीर बदल चुकी, अच्छे दिन आ चुके हैं। पंजाब के काश्तकार की सहूलत के लिए हर इकदाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब के 4 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल कायम और मज़ीद 10 अजला में मॉल कायम करने का हुक्म जारी कर दिया है। पंजाब के तमाम अजला में मरहलावार मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाखों गरीब खानदानों के लिए एक अहम सहारा है। खुदारा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से जो बुग़्ज़ है उसका इंतकाम पंजाब के गरीब आवाम से ना लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का राना सनाउल्ला के बयान पर रद्दअमल। कहा कि राना सना का बयान अफसोसनाक और गरीब दुश्मन जहनीत की अक्कासी करता है। BISP आलमी सतह पर कामयाब समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मॉडल के तौर पर सराहा गया है। प्रोग्राम की शफाफियत की गवाही IMF, एशियन बैंक और बड़े तहक़ीक़ाती इदारे दे चुके हैं। मुनशियात के मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की आवाज़ की फोरेंसिक करवाने के मामले में पेशरफ्त। तफ्तीशी अफसर ने जेल में मुलजिमा की आवाज़ का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए इजाज़त तलब कर ली। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश वॉइस नोट की तस्दीक से इनकार किया था। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुलजिमा की आवाज़ और वॉइस नोट का फोरेंसिक ज़रूरी है। फोरेंसिक से वॉइस नोट के असल होने की तस्दीक हो सकेगी। लाड़काना और शिकारपुर के कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। सेप्को कान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी बिजली की फरहमी की कोशिशें जारी हैं। मुतासिर 5 ग्रिड स्टेशंस को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया। 4 दीगर मुतासरा ग्रिड स्टेशंस की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। घोटकी में आंधी के बायस पोल्स गिरने से 6 रोज़ से बिजली की मुअत्तल बिजली आज शाम 5 बजे तक बहाल होने का इम्कान है। जापान में जारी अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान अंडर 18 टीम ने कांसे का तमगा जीता। तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1296वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कराची में उर्स का इफ्तिताह किया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री दी, फातिहा ख़्वानी की और फूल चढ़ाए। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। कहा कि औलिया कराम की तालीमात पर अमल करके मुआशरे में रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जा सकता है।